हे दादा मनान साधा बोला, समाज कार्याची आवड त्याला. दादा मनान साधा बोला, समाज कार्याची आवड त्याला. आमच्या रवींद्र पाटील दादांची आलाही न्यारीन, साकी गाव भुसावळ तालुक्यात वारीन. आमच्या रवींद्र पाटील दादांची आलाही न्यारीन, साकी गाव भुसावळ तालुक्यात वारी. रवींद्र पाटील दादांची आलाही न्यारीन, साकी गाव भुसावळ तालुक्यात वारी. अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी. किसी क्षेत्र में नहीं, किसी प्रदेश में नहीं, किसी देश में नहीं, अपितु पूरी दुनिया के कोने कोने में भ्रष्टाचार रूपी दानव अलग अलग समय पर अपना फन उठाता रहता, पनपता रहता. संदीप दुबे जी पेशे से वकील हैं. मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मिलकर साथ वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. और हम लोगों ने सिर्फ जो सबसे बड़ा, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो भी कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है. उस इस कार्यक्रम को कल संजोया है. भ्रष्टाचार के ऊपर चोट पहुंचाकर, भ्रष्टाचार को लोगों के मनों से उखाड़ फेंक कर शायद हम लोग राम राज्य की स्थापना कर पाने में अपना सहयोग स्थापित करेंगे, अपना सहयोग देंगे. गलत करने वाले को कंट्रोल किया जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. अगर ईडी का नोटिस किसी के पास आया है तो उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसे अपनी करने की सजा जरूर मिलेगी. पत्रकार परिषदेचा उद्देश असा होता की सरांना दिल्लीहून पाठवण्यात आले आहे की मॅनेजमेंट कसं आहे ते बघा म्हणून. तर सर रात्री 11 वाजता भुसावळमध्ये लँड झालेले आहे. तरी महाराष्ट्रामधला जो काही भ्रष्टाचार आहे तो आम्हाला संपवायचा आहे. आणि सरांनी व राष्ट्रीय मॅनेजमेंटनी माझ्यावर जी जबाबदारी दिली आहे प्रदेशची, ती मी खूप चांगल्या परीने सांभाळत आहे. वो पुढचं जे सर अपनास मार्गदर्शन करते. आज के पत्रकार यहाँ मौजूद सभी भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे के मेरे साथियों, भाइयों और पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ. यहाँ उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ. साथियों, इस दुनिया में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं और मुख्यतः उन समस्याओं की जड़ में इंसान का एक सोच है, उसका मनोविज्ञान है. अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो जाने अनजाने इस बात को नहीं नकारा जा सकता, ये शायद इंसान की मनोवृत्ति की वजह से ही है कि सिर्फ किसी क्षेत्र में नहीं, किसी प्रदेश में नहीं, किसी देश में नहीं, अपितु पूरी दुनिया के कोने कोने में भ्रष्टाचार रूपी दानव अलग अलग समय पर अपना फन उठाता रहता, पनपता रहता.
इस मनोवृत्ति जो इंसान की सोचने का तरीका है उसके ऊपर ही काम किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम व्यक्ति प्रभावित होते हैं दूसरे को देखकर। हमें लगता है कि ये लोगों ने तरक्की की है, उन्नति कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो मैं भी किसी ना किसी माध्यम से वो तरक्की पाऊँ, और अनजाने में भ्रष्टाचार की तरफ लोग आकर्षित हों। कई बार कई लोग अपना काम कराने के लिए, आसानी से कराने के लिए, जल्दी में कराने के लिए भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित हों। तो आवश्यकता इस बात की है कि मनोवृत्ति के ऊपर काम किया जाए, सोचने के तरीके के ऊपर काम किया जाए। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा मेरे साथियों लगभग आज से 12 साल पहले 2010 में हमारे वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रकांत त्यागी जी, भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे के संरक्षक आदरणीय श्री संदीप दुबे जी, इन भाइयों ने मिलकर इस परिकल्पना के साथ कि मनोवृत्ति पे काम करना है, इंसान के सोचने के तरीके पे काम करना है, और अगर हम सोच को बदल पाने में सफल रहे तो व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग अपना सहयोग दे पाएंगे। इस सोच के साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा शुरू किया गया। मैं आपको बताऊं मेरे साथियों, अभी तक इन 12 सालों में भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे ने हजारों स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्राइवेट संस्थानों में, गवर्नमेंट संस्थानों में लोगों के साथ जाकर उनसे संपर्क करके उनको भ्रष्टाचार कभी ना करने की शपथ दिलाई है। हम लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा सोच के ऊपर काम करता है। अगर हमारा सोचने का तरीका बदलेगा तभी ये भारत बदलेगा, तभी ये देश बदलेगा। तो मानसिकता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा काम करता है, और हमने स्वयं से भ्रष्टाचार ना करने की शपथ दिलाकर लाखों लोगों को संगठन के माध्यम से अपने साथ जोड़ा है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि देश भर में कहाँ कहाँ आपकी इकाइयाँ चल रही हैं। मैं कह सकता हूँ कि शायद ही कोई प्रदेश ऐसा होगा जहाँ पर भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे की इकाई ना हो। अगर कोई संख्या की बात करें कि कितने लोग भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे के साथ जुड़े हैं, तो लाखों की तादाद में हम कह सकते हैं हर एक वो व्यक्ति जिसने स्वयं से भ्रष्टाचार छोड़ने की या तो हमारे माध्यम से शपथ ली है या खुद अपने मन से ठाना है कि मैं बेहतर भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए भ्रष्टाचार में सहयोगी नहीं बनूंगा। हम उस हर एक व्यक्ति को अपने सिस्टम का, अपनी व्यवस्था का, अपने संगठन का हिस्सा मानते हैं। उन्हीं साथियों में से कुछ साथी जो हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे संगठन का एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, संस्थानों में घूम घूम कर लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो स्वयं से भ्रष्टाचार ना करने की शपथ लें और हमारे संगठन का हिस्सा हैं। इसी कड़ी में मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में हमने राहुल गंगावले जी के साथ मिलकर इसी मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मुझे आशा ही है, पूरा विश्वास भी है कि शायद उन्होंने जिस सपने को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे ने काम करना शुरू किया था उसी दिशा में काम किया होगा। मुझे आशा है कि इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसी सोच को जन जागृति के रूप में बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया होगा, और हम लोग समय समय पर अलग अलग प्रदेश के अंदर इकाइयों को जोड़कर सारे जो अपने भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, साथी बंधु हैं, उनको इकट्ठा करके कैसे हम इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करने का काम करते हैं, उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं, उनको जागृत करने का काम करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने महाराष्ट्र प्रदेश का एक सम्मेलन, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, साथियों का एक सम्मेलन यहाँ पर बुलाया है, जो कल 3 तारीख को यहीं आपके भूसावल में भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे का प्रादेशिक सम्मेलन अपने साथियों के बीच में हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रकांत त्यागी जी, राष्ट्रीय संरक्षक महोदय श्री संदीप दुबे जी उपस्थित रहेंगे। संदीप दुबे जी पेशे से वकील हैं, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मिलकर साथ वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और हम लोगों ने सिर्फ जो सबसे बड़ा, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो भी कहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है, उस न्याय व्यवस्था के अंदर से भी भ्रष्टाचार को दूर करने का समर्पण भाव के साथ प्रयास किया है। 3 तारीख कल 3 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय संरक्षक महोदय उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों को प्रेरित करने का, जागृत करने का, ट्रेन करने का कल भी इस कार्यक्रम में हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का टाइटल, जैसा कि आप जानते हैं, कि राम राज्य की परिकल्पना के ऊपर है, क्योंकि राम राज्य एक सोच है, एक विचार है, एक सुचिता है। अगर वो सुचिता, वो विचार, वो सोच हम जनता के अंदर रोपित कर पाते हैं तो वास्तविकता में राम राज्य की परिकल्पना
परिकल्पना ही नहीं रहेगी, सत्य के धरातल पर इसको उतारा कर जीवित किया जा सकता है। इसी सोच के साथ हम लोगों ने ये राम राज्य की परिकल्पना के को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को कल संजोया है। भ्रष्टाचार के ऊपर चोट पहुंचाकर, भ्रष्टाचार को लोगों के मनों से उखाड़ फेंक कर शायद हम लोग राम राज्य की स्थापना कर पाने में अपना सहयोग स्थापित करेंगे, अपना सहयोग देंगे। इसी सोच के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। मैं आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। जो हमारे कार्यकर्ता ही नहीं हैं अपितु किसी ना किसी रूप में देश को उन्नति की राह पर ले जाना चाहते हैं, वो सब लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। शायद आज की सरकारें ये सब समझने लगी हैं कि भ्रष्टाचार एक समस्या है, इसलिए शायद बहुत देश की अलग अलग प्रादेशिक सरकारों ने भ्रष्टाचार के ऊपर विशेष तौर पर काम करने का काम किया है। उसके ऊपर कमेटियां बनाई है, व्यवस्थाएं बनाई है, सिस्टम बनाई है। अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाए हैं। शायद हमारी ये सोच सरकार को भी प्रभावित कर पाने में सफल हो रही है। इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। मैं पत्रकार बंधु साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप सब लोग कल के इस कार्यक्रम में हमारे जरूर उपस्थित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये सोच पहुँचे और भारत के बेहतर भविष्य के निर्माण कर पाने में हम लोग सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल था, जो महाराष्ट्र में फिलहाल में ईडी का माहौल चालू है, ईडी का जो आपने बोला कि अलग अलग व्यवस्था में भ्रष्टाचार निकाला जा रहा है, तो इसके अंदर आपका कितना सहयोग है भाई? इसका संकट कुछ है नहीं? देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी जरूर। जैसे कि मैंने कहा कि भारत में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जहां गलत करने वाले को कंट्रोल किया जाएगा, तो उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अगर ईडी का नोटिस किसी के पास आया है तो उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसे अपनी करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसे सामना करना पड़ेगा और जो जिस लेवल का काम उसने किया होगा उस लेवल का दंड तो उसे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, जैसे शहर में बहुत सारे संगठन आपकी खुली हुई है, तो इसे गांव में हो सकती है क्या? गांव में मित्र, हम लोग, भारत एक बड़ा देश है जिसमें 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग तो सुचिता के ऊपर काम कर रहे हैं, मानसिकता परिवर्तन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो गांव में पहुंचने का ही हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए हम आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आएँ। इसमें भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे में जुड़ने के लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपने मन से ही ठान लें कि मैं गलत काम नहीं करूंगा और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, तो जाने अनजाने आप हमारा हिस्सा हो जाते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत के छोटे छोटे इकाइयों, गाँवों तक हम पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और उन्हें सही दिशा देने का काम करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम कोने कोने तक छोटे छोटे गाँव में यूनिट बनाकर हम जरूर पहुँचेंगे और जरूर इस उद्देश्य में सफल होंगे। सर, कितना कम हुआ महाराष्ट्र में अभी भ्रष्टाचार? कितना कम हो, क्या लगता है आपको? देखो, ये जैसा मैंने कहा कि मनोवृत्ति की बात है, एक पूरे विश्व की एक समस्या है। रातों रात किसी परिवर्तन को महसूस करेंगे, मुझे लगता है ये तो सपना देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल में तो डर ही पैदा हुआ ईडी का, ये तो इस तरह से कई बार डर भी अच्छा होता है लोग कहते हैं कि डर अच्छा है, तो ऐसा डर अगर लोगों के मन में रहे तो होना चाहिए, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कुछ तो परिवर्तन लोगों के अंदर आया, बाकी धीरे धीरे समय के साथ चलता है। सर, ईडी तो अभी तक मुंबई आई है। मैं ये चाहता हूँ कि ईडी को हम बहुत जल्दी भुसावल में मिलाएंगे। भुसावल में बहुत बड़ा काला धन है जो लोग 2000 में उनके पास में साइकिल थी, आज कोटी की प्रॉपर्टी आई है उनके पास में। ये कहाँ से आई? ये हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी के माध्यम से ईडी को बहुत जल्दी यहाँ बुलाएंगे, ईडी सीबीआई भी लाएंगे और उनका सब काला धन सरकार को जमा करवाएंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। सर, बहुत सारे लोग संगठन में आने के बाद ही कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो कुछ विषय पहुंचा नहीं पाते हैं भ्रष्टाचार का, तो इसके लिए कुछ सुविधा है क्या? तो हम सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आपको अगर कभी किसी से कोई परेशानी हो तो हमारी जो यूनिट है उस यूनिट के हेड से आप आके संपर्क कर सकते हैं। उनका एक ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या है तो हम अपने स्तर पर उस समस्या को दूर कराने का प्रयास करें। यहाँ पर एक बात मैं आपको रोककर बीच में कहना चाहूँगा कि कई बार शक्ति अपने साथ कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर आती है। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जिन लोगों को आप थानेदार बनाते हैं, जिन लोगों को आप पैरोकार बनाते हैं, वही किसी ऐसी चीज़ों में संलिप्त पाए जाते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रकांत त्यागी जी इस मामले में बड़े सख्त हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई हमारा साथी भाई भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में किसी भी रूप में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई करने में कभी भी पीछे नहीं हटते, संकोच नहीं करते।
बेहिचक कोई भी साथी हमें संपर्क कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। सर भूसाल का कामकाज देखा जाए सर का तो बहुत बढ़िया है, क्या कहेंगे भूसाल के बारे में, के कामकाज के बारे में? मैं तो राहुल गंगावने जी के बारे में जितना जानता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनके काम के करने के तरीके को जानकर। जितना मैं अभी तक उनको जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, उनके काम करने के तरीके को जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो सही दिशा में काम कर रहे होंगे और सही दिशा में आगे काम करते रहेंगे। शिवारात राबणारा बोल बळी राजा, सांगतोय झटणारा कामगार माझा. माय बहिणीची आली काळजाची हाक, राष्ट्रवादी होती आहे आमच्या मनात. साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे अख्खा, उजळेल राष्ट्रवादी केलाय राजा पक्का. साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे. शिवारात राबणारा बोल बळी राजा,
सांगतोय झटणारा कामगार माझा, माय बहिणीची आली काळजाची हाक. राष्ट्रवादी होती आहे आमच्या मनात, साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे अख्खा. उजळेल राष्ट्रवादी केला इरादा पक्का. आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा, ताई दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा. प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने DJ Nick J. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.